राजुल्लाह न्याई साहब, फार्मूला तय पा गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो 7वीं सीट के लिए ट्राई कर सकती थी उसने 6 पर कनात कर ली। हालांकि वो कोशिश कर सकते थे कुछ बातचीत करके मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को साथ में लाके, तो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो सकता था। क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये फैसला किया कि बिला मुकाबला जाना चाहिए और 6 पे कनात कर लेनी चाहिए? देखें, मैं तो करूँगा बात आपसे एज ए स्पोक्स पर्सन इमरान खान जी, क्योंकि जो भी बात होती है उस पर जो अल्टीमेट फैसला होता है वो खान साहब का होता है। ठीक है, मुझे अभी तक ये चीज़ नहीं पता। और खान साहब गलत फैसला नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, गलत फैसला नहीं कर सकते। मिर्जा फरीदी वाला फैसला ठीक है आप कहते हैं? नहीं, मैं अब देखो ना, खान साहब ने फैसला किया तो पार्टी के हेड तो वही है ना। खान साहब भी हेड कर रहे हैं पार्टी, मतलब गलत फैसला भी उन्होंने कर दिया तो वो ठीक है? नहीं, मैं तो गलत फैसले की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने अगर फैसला किया है तो उससे डिस्कस करके फैसला पार्टी का लीडरशिप, क्योंकि आप देखें ना, ये सारे हम लोग बैठे खान साहब की बदौलत है ना। खान साहब 8 फरवरी को अंदर होते हैं, इलेक्शन जीता जाता है, और लीडर कौन है कि खान साहब के नाम पे उन्होंने कहा कि जी जो भी वोटर, जो भी कैंडिडेट है वो खान साहब के कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट मैटर नहीं करता, तो फैसला तो खान साहब का, क्योंकि पार्टी को 96 से लीड वही कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये आप जो कह रहे हैं कि ये फैसला जो हुआ फार्मूला तय हुआ, ये खान साहब की मर्जी से हुआ या नहीं? क्या फार्मूला खान साहब की मर्जी से तय हुआ? ये तो बतौर तर्जुमान इमरान खान नहीं, तो मैं तो मुलाकात ही नहीं कर रहा। जब मेरी खान साहब से बतौर तर्जमान 24 मार्च 2025 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला है, तो उसके बाद मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। अगर मैं जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मिर्जा सवालिया फरीदी वाली, तो मैं तो वो भी डिस्कस करता। मेरी मुलाकात तो नहीं हो रही बतौर तर्जमान, अभी तक नहीं हुई। तो आपको ये नहीं मालूम कि ये फैसला पार्टी का कि हम बिला मुकाबला अपने 6 सेनेटर्स मुंतखब करा लें ऑपोजिशन जमातों से मिलके, ये खान साहब की मर्जी से हुआ या नहीं? ये आप नहीं, ये मुझे देखें, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई 2 दिन पहले। आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक 6 लोग हम मिलते हैं वकला, उसमें मैं बतौर स्पोक्स पर्सन, सुलेमान अकरम राजा बतौर जनरल सेक्रेटरी। आप ये क्वेश्चन सुलेमान अकरम राजा साहब ने परसों जवाब दिया था, हमारी दोनों की मुलाकात नहीं हुई, और लिस्ट में जितने लोग थे नहीं। हाँ, वो बैरिस्टर सैफ साहब मिले थे, अब ये उनको पता होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि खान साहब की अप्रूवल के बारे में ये जो आप अभी फार्मूला तय हुआ है, और आपने कहा कि एक सीट पे वो कर भी सकते थे रजिस्टर, और अगर JUI से इत्तेहाद कर लेते तो शायद ये साथ JUI से, तो मैं वो कामरान साहब से पहले ही बात करते, JUI साहब तो जो हालात होते हैं उन्होंने तो हमेशा आपने कोशिश भी तो की ना, नेशनल काज को वो साइड पे कर देते हैं और पर्सनल इंटरेस्ट को सामने ले आते हैं। ये तो पर्सनल इंटरेस्ट था या नेशनल कॉज थी JUI के फैसले में, ये तो कामरान साहब बताएंगे। लेकिन उससे पहले नदीम अफजल चंद साहब, सर ये इसको खुशाइन समझते हैं आपके? चलें वो मुतहारिब जमातें, वो मुखालिफ जमातें जो बहुत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, और हम हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सुन रहे थे, बोलियां 20-20 करोड़ की बातें सुन रहे थे, वो सब कुछ नहीं हुआ और एक फार्मूला बन गया, इफ़हाम व तफहीम के साथ एक नंबर तय हो गए और वो सब ने अपने अपने ले लिए सेनेटर्स। आप समझते हैं कि ये सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ? देखिए जी, बहुत ठीक हुआ। मैं समझता हूँ कि हार्स ट्रेडिंग की नफी और पॉलिटिकल पार्टी आपस में डायलॉग करके अगर एक अच्छा फैसला करती हूँ, जिससे मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम तो यह हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी। और दूसरी चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी इसका मतलब है बवक्त जरूरत एक टेबल पर बैठ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन सीटों के लिए बैठ सकती हैं तो आवाम के लिए भी डायलॉग हर वक्त होने चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि हम डायलॉग सिविलियन से नहीं करेंगे, फलाह से नहीं करेंगे, तो आप कर लीजिए ना डायलॉग, अच्छा हो गया, हमें अप्रिशिएट करते हैं। हमें तो यही मौका है कि हर वक्त आपको पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करते रहना चाहिए, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। PTI के अगर जिन लोगों की ये सोच है, जिन्होंने इस डायलॉग को इनिशिएट किया और मंतकी इंजाम तक पहुंचाया, मैं समझता हूँ उनका भी जमहूरी निजाम की मुताबिक से और सूबाई हुकूमत सब की मुताबिक अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो चंद साहब, वो फैसल करीम कुंडी साहब जो कह रहे थे कि ये रिहर्सल है तहरीक अदम एतमाद लाने की, सेनेट इलेक्शन में अगर हम अपना नंबर हासिल कर पाए और हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने सेनेटर हम, कितने MPs PTA के ले पाते हैं, तो फिर हम अदम एतमाद की तरफ भी जाएंगे, तो वो कहानी तो फिर खत्म हो गई। देखो जी, पीपल्स पार्टी का तो कभी भी ये मौका नहीं रहा कि हम किसी सिस्टम को डिस्टेबलाइज करें, लेकिन जहां तक अदम एतमाद है तो वो मेंबरान जब चाहें कि अदम एतमाद हो जाता है, तो ये गवर्नर साहब ज्यादा बेहतर समझते हैं हमारे से, क्योंकि वहाँ के गवर्नर है। लेकिन इस वक्त तो इससे आगे काम हो गया कि सेनेट की सीटें बैठ के किसी फार्मूले के लिए तय पा गई हो। तो मेरे ख्याल में अब आज आप इससे एक अच्छे
गुडविल पे, एक अच्छी जेस्चर पे, हाँ इसी पे आज इस्तीफा करें, इसी पे गुजारा करें। सही। और बाकी एक अलग टॉपिक आप बना लें कि दौलतमंदों को किसने टिकट दी और गरीबों हाँ। को, वर्करों को किसने दी है। वर्कर्स को कितने वर्कर्स को मिली है और कितनी जो है वो दौलतमंदों को मिली है? ये इसके अलग डिबेट होगी। हाँ। 58 करोड़ सुना था, 50 करोड़ जो आज बारह अच्छे प्रोग्राम के, आज एक अच्छा टाइम है, आज मैं समझता हूँ। सर वैसे आपका इशारा शायद मिर्जा अफरीदी की तरफ हो, लेकिन कोई ये भी समझ सकता है कि आप शायद तलहा महमूद साहब के लिए भी उंगली उठा रहे हैं। नहीं, तलहा महमूद साहब तो बाकायदा पीए पार्टी में शामिल ही है। हाँ। और पीए पार्टी ने पहले दिन उनके टिकट लिया है और इससे पहले वो जीजीआई में थे और चतराल से शायद में हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी होते। तलहा महमूद साहब का तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी तो सीट एक लेडी हमारे हिस्से में आई थी, तो वो सेनेटर रुबीना खालिद पार्टी की वर्कर है पुरानी, उनके टिकट दिया था। दूसरी तो अब हमें डायलॉग के नतीजे में मिल गई। जी 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 बिल्कुल सही है। रुबीना खालिद तो पहले भी सेनेटर रही हैं। जी मिर्जा अफरीदी साहब भी हमारे भाई हैं। हाँ। लेकिन अच्छी बात है, आप और उन्होंने सारी पीटीआई को पीटीआई वालों के ज्यादा भाई हैं वो आपसे ज्यादा पीटीआई वालों के भाई हैं, क्योंकि पीटीआई वाले उनके खिलाफ, खुद पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं, गोया के इमरान खान के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो केपी में लोग निकले हुए हैं। तो अभी इससे पहले कि बलूचिस्तान में भी 68 करोड़ में से एक सेनेटर बने जी। तो ये अब मेरे ख्याल में जो लोग समझते हैं कि शायद के दूध के पवित्र है लोग, वो उनको गलतफहमी उनकी दूर हो जानी चाहिए। सही है। कामरान मुर्तजा साहब, सर ये आपके पास जाहिर है ऑप्शंस थे, आप हुकूमत के साथ इत्तेहाद कर सकते थे, पीटीआई के साथ भी बातचीत हो सकती थी, आपने इंतखाब किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जाएंगे सेनेट इलेक्शन में। इस फैसले की वजह क्या होगी? हम आखिर वक्त तक ही कहते रहे हैं कि हम ओपन है। हमारे जहन में दो चीजें थी और अब भी हैं। एक, पहली बात कि कोई एलिगेशन ना आए सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कि किसी लालच की बुनियाद पे वोट दिया गया, तो उस तरफ मामला जा रहे हैं शायद। अगर जो है तकसीम इस तरह से हो जाती है कि हर पार्टी को अपना शेयर मिल जाता है और उनके लोग आ जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कोई ऐसा एलिगेशन नहीं आएगा कि इतने पैसे ले लिए, वजारत ले ली, फलां कर लिया, फलां कर लिया। तो ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। दूसरा हमारा जो है वो टारगेट ये था कि हम अपने नंबर, अपनी तादाद पूरी कर लें, और इसके लिए भी हम ओपन थे हर वक्त। कोई भी जो है हमको वो हमारे नंबर पूरे करके देता और हमसे ले लेता वोट, अपनी जो उनके जो टारगेट्स थे, सेकंड ऑप्शन लेना है, किसी और कैटेगरी में लेना है। तो पीटीआई की तरफ से जो मैं कंफर्म हूँ कि उसमें कोई राब्ता नहीं किया गया था। जब राब्ता नहीं हुआ तो जाहिर है फिर ऑप्शन हमारे पास एक ही रह गया था, वो ऑप्शन हमने फिर इस्तेमाल किया। और उस ऑप्शन में हमारी जो है ना वो इक्वेशन बन रही थी, और जब इक्वेशन बन जाए तो फिर इट्स ओके। बाकी तो जाहिर है वो अलग पॉलिटिकल पार्टी। कामरान साहब, ये अगर हम गलत कैलकुलेट नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त है ना कि अगर आपके कुछ वोट पीटीआई को मिल जाते तो उनकी एक टेक्नोक्रेट की और एक खवातीन की जो सीट है वो बढ़ सकती थी, क्योंकि उनको 49 एक सीट के लिए चाहिए थे, उनके पास 92 थे, चंद वोट कम थे। अगर आपके मिल जाते तो उनकी 2 सीटें तो सीधी सीधी टेक्नोक्रेट और खातून की बढ़ जाती। दो ना बढ़ती तो एक बढ़ती, हमारी 2 सिक्योर हो जाती और उनकी एक तो कम से कम बढ़ती, 2 भी हो सकती थी और एक तो कम से कम जरूर बढ़ती। मगर वो उन्होंने उनका अपना फैसला, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। हम आखिर दिन तक ओपन थे, कल तक हम ओपन थे। कल फिर जब बात फाइनल हो गई है तो फिर फाइनल हो गई, ये बात खत्म हो गई कि भाई ठीक है, हम आपस में मिलकर लड़ते हैं, हमारी 5 का वो बनता है। हम 2 के उसमें हमारे जेहन में था, 2 उन्होंने सिक्योर कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, 52, 53 वोट है हमारे, तो 53 में 2 सिक्योर होती हैं, 2 हमारी सिक्योर होती हैं, 2 पीपल्स पार्टी की और 1 नून की। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई वोट अगर बीच में से कोई इधर उधर ना हो गया तो मेरा आसानी के साथ मामला सीधा हो जाए।